और बात जनगण के मन की करते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। अब आपको बता दें कि इस चरण में 58 सीटों पर कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटें हैं, हरियाणा की सभी 10 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की 14, बिहार और बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले जितने भी चरणों में चुनाव हुए हैं, वोटर्स टर्नआउट उतना बेहतर नहीं रहा है। आज शहरी इलाके ज्यादा हैं जिन पर वोटिंग होनी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है यहां पर बेहतर चुनाव प्रतिशत निकल कर आएगा, बेहतर वोटर्स टर्नआउट निकल कर आएंगे। इधर लोकसभा चुनाव में कई वीवीआईपी की किस्मत दांव पर होगी। छठे चरण की बात करें तो कई वीआईपी सीटें हैं जिन पर रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2 बार के सांसद बीजेपी के मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के स्टार कैंपेनर और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से। आजमगढ़ की बात करें तो यहां जाने माने अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ जो मौजूदा समय में सांसद हैं, उनका मुकाबला मुलायम कुनबे के धर्मेंद्र यादव से। बीजेपी नेता और वरुण गांधी की मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से दूसरी बार किस्मत आजमा रही हैं, जबकि हरियाणा के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनावी मैदान में हैं। इन सबके अलावा आज की वोटिंग में महबूबा मुफ्ती, राज बब्बर, धर्मेंद्र प्रधान, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर समेत कई और भी दिग्गज हैं जिनकी किस्मत जनता ईवीएम में कैद कर देगी। चुनाव प्रचार के वक्त में आपने इन तमाम दिग्गजों को वार पलटवार करते हुए देखा और सुना होगा। कई स्टार कैंपेनर, कई बड़े नेता, राजनीति के चर्चित चेहरे आज चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है। जनता तय करेगी कि बतौर सांसद उनके काम ठीक हैं या फिर नहीं है, जनता उनकी पॉपुलैरिटी को कितना पसंद करती है। ये सारी चीजें आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग की बात करें तो छठे चरण के लिए भी चुनाव आयोग ने तैयारियां बहुत पुख्ता की हैं। हालांकि अब तक के चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर गर्मी का रहा है, जिसके चलते वोटर्स टर्नआउट इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। लेकिन शहरी इलाके हैं और शहरी इलाकों में भी खास तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कई सारे हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराएं। हमारे साथ अभिषेक राज जुड़ गए दरियागंज दिल्ली से, भावना किशोर हमारे साथ जुड़ गए लक्ष्मीनगर दिल्ली से, मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए आजमगढ़ से, साकेत सिंह हमारे साथ सिवान से जुड़ गए, पूजा मेहता हमारे साथ मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से जुड़ गई और मनोज कुमार करनाल हरियाणा से जुड़ गए। सभी सहयोगियों का रुख करते हैं। सबसे पहले अभिषेक आप ही का रुख करते हैं। दिल्ली में लड़ाइयां बहुत दिलचस्प है और लड़ाइयां दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि कई वो दिग्गज जो चुनाव प्रचार में बहुत वार पलटवार तेजी से कर रहे थे, मुखरता से कर रहे थे, आज उनकी किस्मत जनता ईवीएम में कैद कर देगी। क्या तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से और क्या उम्मीद करें कि दिल्ली की जनता जागरूकता दिखाते हुए आज ज्यादा प्रतिशत में मतदान करने वाली है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर हमेशा से ट्रेंड रहा है कि लोग निकलते हैं, लोग बहुत जागरूक हैं, सुबह सुबह आकर वोट करते हैं। इस बार ये ट्रेंड देखना होगा क्योंकि पूरे अगर देश का वोटिंग परसेंट देखें तो थोड़ा नीचे आया है। दरियागंज में हम मौजूद हैं, देखिए, और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो काफी पुख्ता किए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा हर पार्टी के जो पोलिंग एजेंट है, जो उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। अंदर जाकर अपने जो सीट है उसको यहाँ पर जो सुरक्षित करेंगे। 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। अभी लोगों की भीड़ नहीं है, अभी लोग नहीं निकले हैं, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि 7 जैसे ही बजेगा वैसे ही लोग निकलेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दिल्ली के अंदर जो लड़ाई है वो हर जगह पर काफी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है। यही कारण है कि सारे उम्मीदवारों ने अपनी जान झोंक दी थी। अगर इस एरिया की मैं बात करूं तो यहां से कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो चुनाव जो दावे है वो ठोक रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा जो है वो चुनावी दाव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है ये पूरा का पूरा जो टसल है दोनों के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ देखिए, यहां से 200 मीटर के अंदर किसी भी गाड़ी को यहां पर खड़ा रहने की जो इजाजत है वो नहीं दी गई है। जो पोलिंग एजेंट है वो आ रहे हैं, अपनी सीट को ले रहे हैं। 7 बजे से यहां पे मताधिकार का लोग अपना प्रयोग कर पाएंगे और यही कारण है कि यहां पर पूरी जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। किसी भी तरीके से यहां पर जो अफरा तफरी की स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था की स्थिति यहां पर सामान्य रहे, इसको लेकर प्रशासन पूरे तरीके से सजग है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो सिविल अथॉरिटीज हैं उनका भी सहयोग। हालांकि अभिषेक, हम ये पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं और खुद उपराज्यपाल ने भी ये कहा
कि आज के दिन को दिल्ली वासी छुट्टी के तौर पर ना देखें बल्कि चुनाव की ड्यूटी के तौर पर देखें। मैं बहुत जल्दी से भावना का रुख कर लेता हूं। भावना, दिल्ली में आज तापमान को लेकर कहा जाए तो ये 44 डिग्री के पार जा सकता है और पिछले कई दिनों से हमने देखा कि ये तकरीबन 48 डिग्री तक चला गया। ऐसे में वोटर्स घरों से निकलेंगे, वोट डालने पहुंचेंगे, क्या तैयारियां दिख रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से? वोटर्स का मूड कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, आज दो फैक्टर है। एक गर्मी, जो तापमान बढ़ने की बात मौसम विभाग ने पहले ही कही कि शनिवार को 48 डिग्री के आसपास तापमान रह सकता है, और दूसरा आज शनिवार का दिन है, इसलिए लोग ये ना सोचे कि छुट्टी का दिन है। मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद, आप उसकी तस्वीर देख लीजिए सबसे पहले कि जो वोटर्स हैं वो अपने घर से निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 7 बजे मतदान जो है वो शुरू होना है। इसलिए किलोमीटर दूर से आया हूँ। सर, आप कहाँ से आए, क्या नाम है? द्वारका से। अच्छा, आपका यहाँ पर मतदान होना? हाँ, यही। क्या मुद्दे हैं, मतलब इस बार के चुनाव आप कैसे देख रहे हैं, कितना खास है और क्या आपके दिमाग में क्या सोच के वोट कर रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे, फिर भी कुछ बताइए। नहीं, वो अभी आज बताने लायक नहीं। अच्छा, आज बताने लायक नहीं, लेकिन आपको फटाफट तस्वीर दिखा देते हैं इस पोलिंग बूथ की कि देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। यहाँ पे आप देखिए हेवी सिक्योरिटी आपको नजर आ रही होगी, दिल्ली पुलिस के जवान, इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस बार गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इंतजाम भी उसी तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। हर मतदान केंद्र पे आप देखिए यहाँ पे किस तरह से पानी के कैंस रखे गए हैं और अलग अलग जगहों पर बैठने के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो वोटर्स दूर से आ रहे हैं लंबा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए उनके बैठने का, पानी का, वॉशरूम का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही किसी को असुविधा ना हो इसलिए उनके लिए मेडिकल टीम भी यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ ही व्हील चेयर का इंतजाम है। तो ये सब चीजें जो है हर पोलिंग बूथ पर देखी जा रही है। लेकिन अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब दिन चढ़ेगा, जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में जो लोग ये सोचे कि आज शनिवार का दिन है, वोट करने ना जाए, इसलिए लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि इस बार का मुकाबला, अनुराग, बहुत ही कड़ा होने वाला। आप तस्वीर देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा हैवी सिक्योरिटी है। बिल्कुल, और कड़ा इसलिए भी होने वाला है भावना मुकाबला, क्योंकि ये पहला मौका है दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले ये अलग अलग होकर चुनाव लड़ते थे, बीजेपी को फायदा हुआ था। पिछली बार बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत गई थी, लेकिन इस बार क्या होता है वो 4 तारीख को पता चलेगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, बहुत जल्दी से मनीष का रुख कर लेते। मनीष, यादव परिवार के कुनबे से आने वाले धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के स्टार प्रचारक कह लीजिए, बीजेपी के बड़े नेता कह लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि मौजूदा समय में आजमगढ़ से सांसद है, ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है आजमगढ़ की। यहां पर वोटर्स का ट्रेंड कैसे देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि हाई प्रोफाइल सीट इस मायने में और हो जाती है क्योंकि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, मुलायम सिंह यादव की ये सीट रही है, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार रहा है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने ये सीट समाजवादी पार्टी से झटक ली थी। तो ऐसे में अब लड़ाई इस बात की है कि क्या आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा जो पहले हुआ करता था उसे वापस वो ले पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ लगातार क्षेत्र में आते रहे, बाई इलेक्शन में जीते, लगातार वो अब इन चुनावों में भी मेहनत करते रहे, और यादव प्रत्याशी होने के नाते यादव मतदाताओं पर उनकी भी मजबूत पकड़ रही है। जौनपुर यादव बेल्ट मानी जाती है, वहां के जो बीजेपी के यादव नेता गिरीश यादव हैं वो भी लगातार निरहुआ के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। तो ऐसे में कश्मकश है, मुश्किल है। अखिलेश यादव भी यहाँ पर धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे, शिवपाल सिंह यादव ने भी डेरा डाल रखा है। इसे समझा जा सकता है कि चुनौती बहुत है, मुश्किल बहुत है, और न केवल आजमगढ़ बल्कि आसपास का जो इलाका है, बीती सरकार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक नजीर बनकर उभरा है। यहाँ पर जो आपराधिक घटनाओं का ग्राफ था वो किसी से छिपा नहीं कि बीती सरकारों में किस तरीके से अपराधी यहाँ पर शरण लेने के लिए आया करते थे। मुंबई के जो डी कंपनी है उसका कनेक्शन आजमगढ़ से रहा, दिल्ली में जो आतंकी घटनाएं हुआ करती थी उसके तार आजमगढ़ से जुड़ा करते थे, यहाँ के असला प्रदेश के कई हिस्सों में सप्लाई हुआ करते थे। तो ये वो आजमगढ़ है जिसे शांतिपूर्ण बनाने में इस सरकार की, मौजूदा सरकार की बहुत महती भूमिका रही है। तो ऐसे में आज जब वोट डाले जाएंगे तो कई मुद्दे लोगों के जहन में होंगे, जो कल हम बात कर रहे थे यहाँ के मतदाताओं से, जिसमें कानून व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कैंपेनिंग करते वक्त खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया था कि कभी आतंक का पर्याय माना जाता था आजमगढ़, और आज हालात बदले तो उसी कानून व्यवस्था पर वोट भी मांगे गए। मैं फिर से रुक करूंगा आपका, साकेत हमारे साथ सिवान से जुड़ गए हैं, बिहार की सीट है। साकेत, 8 सीटों पर आज बिहार में वोटिंग होनी है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसी सीवान को माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह यहाँ से चुनावी मैदान में है, और फिर उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी का अलायंस हो या आरजेडी का अलायंस हो या फिर बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतरे हुए हैं। तो ये क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है और वोटर्स का रुझान कैसे देखने को मिल सकता है इस कॉन्टेस्ट को लेकर?
देखिए अनुराग, जो ये सीट है सीवान की सीट, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है, जैसा कि आपने भी कहा कि शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव मैदान में हिना साहब, इस वजह से ये सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ज़माना था जब शहाबुद्दीन का यहाँ पर वर्चस्व रहता था, यहाँ पर जो शहाबुद्दीन चाहता था वही इस सीट पर होता था। लेकिन अभी चीज़ें बदल गई है। पिछले 2019 की चुनाव की बात करें तो यहाँ से एनडीए ने ही चुनाव जीता था और एक बार फिर से यहाँ पर जो हिना साहब है उसकी टक्कर एनडीए से ही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के तरफ से यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। लेकिन जो लड़ाई है वो यहाँ पर त्रिकोणीय हो जाती है तीनों दलों को लेकर। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, बूथों पर जो है वो लोगों की जो भीड़ है वो अभी से दिखनी शुरू हो गई है। 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले लोग जो है वो यहाँ बूथों पर पहुंच गए हैं सुबह सुबह, और ये एक अच्छी तस्वीर कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए है, क्योंकि अगर सुबह सुबह जागरूक हैं इतने वोटर तो ये बड़ा एक शुभ संकेत है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, सुबह सुबह आए हैं वोट करने। जी सर, बहुत गर्मी की वजह से हम सोचें सुबह दे दे, अपना मत का अधिकार कर दें। सुबह सुबह हाँ, मौसम सही है और अच्छा है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर, देखिए इंतजार कर रही हैं जब वहाँ से इन लोगों को जाने के लिए अंदर बोला जाएगा। क्या कहेंगे, सुबह सुबह आप लोग आई हैं, नाश्ता वास्ता हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ, पहले वोट करेंगे तब कुछ होगा। तो ये अच्छी तस्वीर है सिवान से साकेत की, पहले मतदान फिर जलपान, जिसको लोग कहते हैं, वहां के लोग इसे कम से कम चरितार्थ कर रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छी और तस्वीर देखने को मिलेगी दिन भर। मैं बहुत जल्दी से पूजा का रुख कर लेता। पूजा, पश्चिम बंगाल में जितने भी चरणों में चुनाव हुए, सबसे ज्यादा चिंता की बात रही वो हिंसा, वोटर्स प्रभावित करने वाली वो कोशिश। आज की तैयारी क्या है चुनाव आयोग के छठे चरण को लेकर? बिल्कुल अनुराग, आपको बता दी, जहां एक तरफ हमने हिंसा की घटनाएं देखी है पिछले जो है चरणों में, लेकिन दूसरी तरफ अन्य राज्यों के मुकाबले यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में लोग इतना जागरूक है कि अगर आप पोल परसेंटेज देखें तो अन्य राज्यों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और हमेशा से कोई भी चुनाव हो बंगाल में, लोग बड़ी संख्या में निकलकर जो है वोट डालते, चाहे जितनी भी गर्मी हो। हालांकि आज से मौसम जो है थोड़ा बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तूफान आने की आशंका है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि चुनाव में कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि वोट परसेंटेज जो है वो पिछली बार की तरह उतना हाई ना हो, ये आशंका जताई जा रही है। इसलिए अरेंजमेंट किए गए हैं पोलिंग स्टेशन पर कि अगर बाई चांस बारिश शुरू हो जाती है तो शेड लगाए गए हैं, ताकि जो मतदान करने पहुंचेंगे वोटर वो शेड में रह सके। वहीं अगर मेदिनीपुर की बात करें, जहां पर ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल और उनका सीधा मुकाबला है तृणमूल कांग्रेस की जून मालिया से। दोनों विधायक है, दोनों सेलिब्रिटी है और दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते भी है, अच्छे दोस्त भी है। लेकिन चुनावी मैदान में फिलहाल वो आमने सामने बहुत दिलचस्प है यहाँ पे मुकाबला। ये आप कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी बनाम सेलिब्रिटी, ये सेलिब्रिटी सीट ये पश्चिम बंगाल की जिस पर आज मुकाबला है, इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कुमार भी जुड़े हुए हैं करनाल से, हरियाणा से। मनोज, ये करनाल की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो एक तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ से उपचुनाव में मैदान में, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में, और उनके खिलाफ जो है वो कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कैसे यहाँ पर कॉन्टेस्ट देख रहे हैं और चुनाव को लेकर वोटर्स का रुझान क्या है? जी बिल्कुल, देखिए करनाल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये सबसे हॉट सीट है हरियाणा की, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। दिव्यांशु बुद्धिराजा यहाँ से मनोहर लाल खट्टर को चुनौती दे रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और इस वक्त हम बूथ नंबर 174 के बाहर हैं करनाल में, जहां मनोहर लाल खट्टर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और यहां पर मतदान करेंगे। लड़ाई बेहद दिलचस्प है, दांव पर है 10 साल का कामकाज जो शासन रहा है, न सिर्फ केंद्र सरकार का बल्कि हरियाणा में बीजेपी का। और मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल तक इस सरकार की अगुवाई की। हालांकि अब वो जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ रहे हैं। और मतदान केंद्रों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए व्हील चेयर का भी इस्तेमाल किया गया है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हरियाणा की बात करें 47 डिग्री के आसपास जो औसत तापमान है वो दिन में बना रहता है। उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने कमर कसी है।
सुरक्षा और व्यवस्था इसका के अच्छा बेहद नतीजा पुख्ता देखने को इंतजाम। मिले, वोटर्स टर्नआउट अच्छे तरीके से हो, ये उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे भी तमाम तस्वीरें आपकी जानिब हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चुनाव को लेकर सबसे ऑथेंटिक कवरेज आप देखेंगे टाइम्स नाउ भारत पर। फिलहाल आगे